स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। विकसित भविष्य में 3 सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में उद्योगपतियों ने प्रदेश पर निवेश के करोड़ों रुपए के प्रस्तावों की बरसात कर दी। उद्योगपतियों ने बताया कि किस सेक्टर में कितने करोड़ का निवेश होगा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी में किए गए ऐलान कितने असरदार होंगे और 2003 से लेकर 2025 तक हुई इन्वेस्टर समिट का सच क्या है और वाकई में कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया है और प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य कितना बदला है और कितनों को रोजगार मिला है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देश और विदेश के उद्योगपति जुटे और यहां पर आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों ने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के निवेश के प्रस्तावों का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उद्योगपतियों ने बताया कि वो किस तरीके से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य को बदल देंगे। हम आपको ये पूरी कहानी विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किस सेक्टर में किस उद्योगपति ने निवेश का कितना बड़ा ऐलान किया है, इसको पहले आप आंकड़ों के जरिए जान लीजिए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अडानी ग्रुप ने 1.10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इससे 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हिंडाल्को ग्रुप ने सिंगरौली में 15,000 करोड़ का प्लांट लगाने का ऐलान किया है। अवादा ग्रुप ने 50,000 करोड़ से 8,000 मेगावाट का सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने की मंशा जाहिर की है। सागर ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में 2,500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा। शक्ति पंप की कंपनी ने बताया कि वो पहले से ही मध्य प्रदेश में 50 सालों से काम कर रही है और अपनी कंपनी का अब वो तेजी के साथ विस्तार करेगी। अब हम आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक हिस्सों को प्रोत्साहित करने के लिए 18 नीतियों को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने बताया कि विकसित भारत के लिए अब 3 सेक्टर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उनमें से टेक्सटाइल सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल हब के रूप में अलग पहचान बनाए जाने की भी बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये सही समय है मध्य प्रदेश में निवेश करने का। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप उसे भी जान लीजिए। 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं था जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ हो। 2003 से लेकर 2016 और उसके बाद 2022 और 23 में भी GIS का आयोजन हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। साल 2022 और 23 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही 15.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन इनमें से जमीन पर 78,000 के जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो ही धरातल पर उतर पाए। मतलब साफ है कि निवेश को लेकर करोड़ों रुपए के प्रस्ताव मिलते हैं लेकिन जमीन पर उतरते नहीं हैं। और अब मोहन यादव सरकार के सामने चुनौती इसी बात को लेकर होगी कि अपने पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो करोड़ों रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं उनको धरातल तक उतारने का काम करें और इसका जो आकलन है वो अगले 4 साल में, यानी कि जब
विधानसभा का चुनाव होगा तब इस बात का आकलन किया जाएगा कि जो GIS का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया था और जो करोड़ों रुपए के निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले थे उनमें से कितने धरातल पर उतरे और कितनों को रोजगार मिला। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।